नमस्कार, मेरा नाम शम्स तबरेज़ सालेपुरी है। इस वक्त मैं कटिहार ज़िले में मौजूद हूँ और मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये नीरज यादव का आवास है, स्वर्गीय नीरज यादव का ये आवास है। और सामने जो शख्स बैठी हुई हैं ये नीरज यादव की धर्म पत्नी है। एक बयान इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। कटिहार ज़िले में आदरणीय राबड़ी देवी जी का पुतला दहन हो गया है। पुतला दहन होने के पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है, हम बेबी जी से जानना चाहेंगे। सबसे पहले बेबी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मैडम, और उनका पुतला दहन करना आकाश में थूकने योग्य बात है। जो ऐसा कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। और मैं विशेष क्या कहूँगा, मैडम तो उप मुख्यमंत्री रही हैं बिहार की, और इतने इतने बच्चों का भी परवरिश की हैं हाउस वाइफ रह के, और बिहार को चलाई हैं। तो फिर क्या चीज़ है मैडम। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, रही बात वैश्य समाज की, तो वैश्य समाज के लिए हमारी पार्टी क्या कर रहे हैं, सब कोई छिपाने वाली बात तो है नहीं। वैश्य समाज के सारे लोग हैं, रणविजय साहू हैं, रितु जायसवाल जी हैं, रामचंद्र पूर्वे जी हैं हमारे पार्टी में, और बहुत सारे नेता हैं जो कि वैश्य समाज से हैं और बढ़िया पद पे आसीन हैं। तो किसी समाज का हमारे पार्टी में विरोध नहीं है, किसी समाज का कटाक्ष नहीं। सबको आदरणीय लालू जी ने सबका सम्मान, सबका प्रतिष्ठा, सबका आदर, सबका विकास और सबका बहुत बड़ा उपकार किए हैं। जैसे आप ले लीजिए भगवतिया देवी के बारे में, उनको कौन पूछने वाले थे। और रही बात मुन्नी देवी का, मुन्नी रजक का, तो उनका भी देख लीजिए कि क्या किए हैं वो। और लोग कहने का तो कई आरोप लगाते हैं, तो उनके हिसाब से वो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन हमारे पार्टी जैसा कोई देश में पार्टी नहीं है, कोई नेता, हमारे नेता जैसा कोई नेता विश्व में नहीं है, हमारे नेता जैसा है। और मैं तो अभी सब लोग के सामने बच्चा हूँ, और क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि जिस तरह से राबड़ी देवी का पुतला दहन होना, कटिहार में राबड़ी देवी का पुतला दहन होना, ये बहुत ही दुख की बात है। क्योंकि राबड़ी देवी जिस लेवल की लीडर रही है, वो बिहार के मुख्यमंत्री रही है, लालू यादव ने बिहार को सींचा है, बिहार को चलाया है, तो उसका पुतला दहन जो हुआ है, और ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा दहन हुआ है। और इनका जो बयान है राबड़ी देवी जी का, उनका बयान ये था कि अमित शाह जी को वो बोल रहे थे बनिया है, तेल तेल की व्यापारी करता है या तेल का काम करता है। तो इसमें क्या बात हो गई वैसे समाज को, आखिर इन्होंने क्यों विरोध करना शुरू कर दी? जी, ऐसा कुछ नहीं मैडम बोली हैं मैडम। और मीडिया वाले क्या दिखाए नहीं दिखाए, उनका बलिहारी है। मैडम कुछ नहीं बोली हैं, और जो सबके सामने है। ऐसा नहीं कि मैडम कुछ छिप के बोली है, छिपा के बोली है, और सबके सामने मैडम भी सबका सब। मैडम से बड़ी बिहार में कोई महिला नहीं है, जो कि बिहार को किस तरह उन्होंने संभाला है। और क्या कहें, जो मैडम का पुतला दहन किया है वो सहने योग्य बात नहीं है। हम लोग उनको यही उनसे रिक्वेस्ट है कि मैडम घर भी बहुत बखूबी से उन्होंने निभाई है, और बिहार को भी बहुत अच्छे से उन्होंने सारा कुछ किया। मैडम से बड़ा कोई महिला में नेता नहीं है। मैडम सबके लिए करती है और सबका भलाई करती है। मैडम भगवती के रूप में थी, आज भी हैं और रहेंगी। वो देवीय गुण है मैडम में। जिस तरह से कहा जाता है कि तेजस्वी यादव हो या फिर तेज प्रताप यादव हो या फिर राबड़ी देवी हो या फिर लालू यादव हो, ये जितने भी परिवार के लोग हैं वो सब जो है बिहार के प्रति समर्पित हैं। बिहार के विकास के लिए हमेशा जो है बिहार को कैसे आगे लाया जाए, इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो तेजस्वी जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो वो पहल कर रहे हैं इस वक्त? तेजस्वी जी के लिए हम क्या कहेंगे, सब जो कर रहे हैं सबके सामने हैं। और देख ही रहे हैं कि सुनवाई कार्रवाई, सिंचाई और कार्रवाई वाली सरकार है। शिक्षा पर काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं, और तुरंत कहीं कोई गरीब को कुछ सता रहा है तो तुरंत उनका एक्शन लिया जा रहा है। थाना हो, ऑफिस हो, जहाँ हो, सब जगह डीएम के यहाँ हो, एसपी के यहाँ हो, सब जगह सुनवाई हो रही है। और रही बात कुछ कहने का, तो लोग जो आपके विपक्षी हैं वो तो कहेंगे ही।
उनका कहने का काम है। और हमारे नेता बखूबी से अपना धर्म निभा रहे हैं, बहुत अच्छा से। 10 लाख नौकरी के बारे में बोले थे, तो अभी 6-7 लाख नौकरी तो हो गया। अब जो बचा है 24-25 से पहले हो जाएगा। अच्छा, मोदी जी जिस तरह से कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि जितना भी हमने जो भी हमने वादे किए थे वो सारे पूरे हो गए। क्या लगता है पूरे हो गए? 15 लाख लोगों को रोजगार मिल गया? एक वादे भी उनका पूरा नहीं हुआ, सारे वादे झूठे हैं और झूठ के बल पे वो इतना कर रहे हैं। झूठ टिकाऊ नहीं होता है। और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हम कुछ हैं नहीं, मेरा बोलना उनके लिए होगा कि छोटी मुंह बड़ी बात। मोदी जी झूठ के बल पे राजनीति कर रहे हैं। हमारे नेता जमीन से जुड़ के राजनीति कर रहे हैं, जूझ के राजनीति कर रहे हैं। हमारे नेता के बराबरी में कोई नहीं है, ना ही रहेगा। मेरा नेता बहुत ही कर्मठ, जुझारू और गरीबों के शोषित वंचित सबों के नेता हैं। हमारे नेता आज भी शोषितों और वंचितों के साथ हैं, सदा रहेंगे। इसी को लेके हमारा नेता नेतृत्व कर रहे हैं बिहार के। जो जो दो गठबंधन इस वक्त बने हुए हैं, इंडिया और एनडीए, इंडिया में जो दल हैं वो 38 दल हैं और उसमें जो है दलों की संख्या ज्यादा है, 26 दल और 38 दल। तो क्या लगता है आपको कि मोदी जी राहुल गांधी या फिर इंडिया पे भारी पड़ जाएंगे? जी नहीं, इंडिया ही एनडीए पर भारी पड़ेंगे। इंडिया भारी है, भारी रहेगा। हम लोग के नेता तेजस्वी जी नारा दिए हैं कि भारत जोड़ो, तेजस्वी जी, और इंडिया से जुड़ो। तो यही हमारे नेता आज भी पूरे देश, उम्र उनका भले ही कम हो, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने जो अपना कारनामा अभी किया है ये काबिले तारीफ है। किसी के झुठलाने से कुछ नहीं होगा। सब पूरा विपक्ष को हमारे नेता इकट्ठा करके रख दिए हैं और उनको सराहनीय योग बात है। सबको होना चाहिए कि इतना कम उम्र में हमारे नेता इतना एक्टिव है, इतना कर्मठ है, इतना जुझारू है और किसी का उन्होंने कटाक्ष नहीं करते, अपना काम करने पर वो ध्यान रखते हैं। एक अंतिम सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि 2024 की चुनाव की बात हो रही है, तो लोग कहते हैं कि बिहार में इस वक्त दो गठबंधन बने हुए हैं, तीसरा गठबंधन बनने की संभावना है क्योंकि मुकेश सहनी को जो है इंडिया में शामिल नहीं किया गया है और पप्पू यादव जी को भी इंडिया में शामिल नहीं किया गया है, असदुद्दीन ओवैसी को भी इंडिया में शामिल नहीं किया गया है। अगर इन तीनों पार्टी को इंडिया शामिल नहीं करती है तो ये लोग खुद एक नया गठबंधन बना लेंगे। अगर इधर नया गठबंधन बन जाता है तो फिर इंडिया के लिए थोड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्या कहेंगे आप? जी, ये सब हमारे बस की बात है नहीं। शीर्ष नेतृत्व देख रहे हैं और कर रहे हैं, जो भला होगा वो अपने खुद करेंगे और इसमें मेरा राय कुछ नहीं है। पप्पू यादव जी इस वक्त जो है हाथ जोड़ करके विनती कर रहे थे कि मुझे इंडिया में शामिल कर लिया जाए, मुझे एक सीट दे दिया जाए, लेकिन एक सीट तक देने को तैयार नहीं है और बार बार आरोप लगा रहे थे तेजस्वी यादव पर। क्या कहेंगे? जी, तेजस्वी यादव पे आरोप लगाना गलत बात है और जो इंडिया गठबंधन है वो अपना सब चीज़ कर रहे हैं, वो करें। और तेजस्वी जी पर आरोप लगाने की बात रही तो गलत बात है, उन पे कोई आरोप नहीं लगना चाहिए। वो एक उन पे कोई आरोप का बात नहीं है। और रही बात कि किन्हीं को गठबंधन में लिया जाए या ना ही लिया जाए, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि किन को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।